इन्हीं 40 सालों के दौरान एक और अहम वाकया पेश आया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फसाहत और बलागत से भरपूर खुतबा दिया। एक शख्स ने पूछा, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? आपने जवाब दिया, मैं हूं। अल्लाह ताला को ये अंदाज पसंद ना आया। अगरचे बात दुरुस्त थी, आप अल्लाह के रसूल थे, आपको अल्लाह से गुफ्तगू का शरफ हासिल था, आपसे बड़ा आलिम उस वक्त और कौन हो सकता था? इसके बावजूद अल्लाह ताला को जवाब पसंद ना आया। अल्लाह को तो आजिज़ी पसंद है। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन पर इस वक्त आपसे बड़ा आलिम मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, वो कौन है और कहाँ रहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम उसे मजमाउल बहरैन के पास मिल सकोगे। आप एक मछली पकड़ लें और सफर शुरू कर दें। जहां वो मछली गुम हो जाएगी वहीं वो आलिम मौजूद होगा। सूरतुल कहफ आयत 60 में है। और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पहुंच जाऊं, या फिर मैं अरसे दराज तक चलता रहूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम के शरीक सफर यूशा बिन नून थे। ये भी नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इस्राइल की बागडोर उन्होंने ही संभाली थी। सूरतुल कहफ आयत 61 में है। जब वो दोनों वहां पहुंचे जहां दोनों दरिया मिलते थे, तो वहां वो अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा रास्ता बना लिया। इन दोनों को इल्म न हो सका कि यही उनकी मंजिल है। मछली को उन्होंने टोकरी में डाल रखा था। वो वहां जिंदा हो गई और उछलकर पानी में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त सोए हुए थे। यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को समुद्र में जाते और रास्ता बनाते देखा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। यहाँ तक कि आराम करके वहां से फिर सफर शुरू कर दिया। उस दिन और उसके बाद रात सफर करके जब दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई, तो यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि लाओ भाई नाश्ता कर लें। ये तज़किरा सूरतुल कहफ आयत 62 ता 65 में है। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा, हमारा नाश्ता ले आओ, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठाना पड़ी है। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ही ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया था। मूसा ने कहा, यही तो था वो मकाम जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशानात देखते देखते वापस चले, और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। उसे हमने अपने पास से खास रहमत अता फरमा रखी थी, और उससे अपने पास से खास इल्म अता कर रखा था। अक्सर मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक हैं कि ये आलिम अल्लाह के नबी खजिर अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने इन्हें नुबुव्वत का इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे बातचीत शुरू की। कुरान करीम सूरतुल कहफ आयत 66 ता 70 में है। मूसा ने कहा कि मैं आपकी पैरवी करूं कि आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे, और जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं, उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज के बारे में मुझसे सवाल न कीजिएगा जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा न करूं। इस मकाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम का खजिर अलैहिस्सलाम के साथ सफर शुरू हुआ। सूरतुल कहफ आयत 71 ता 73 में है। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि वो एक कश्ती में सवार हुए। खजिर ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसको इसलिए तोड़ रहे हैं कि कश्ती वाले सब डूब जाएं? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खजिर ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही तुझसे कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए और मुझे मेरे काम में तंगी में न डालिए। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में कुछ मिस्कीन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते थे।
किराया लेकर लोगों को दरिया पार कराया करते थे। उन्होंने खजिर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। उन्हें और मूसा अलैहिस्सलाम को कश्ती पर सवार कर लिया। सफर के दौरान खजिर अलैहिस्सलाम ने लोहा पकड़ा और लगे कश्ती में सुराख करने। कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। लोग पानी कश्ती से बाहर फेंकने लगे। इस तरह कश्ती खतरे से निकल आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फेल को नापसंद फरमाया और बोले, क्या लोगों को डुबोने का इरादा है? खजिर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, वाकई मैंने उजलत से काम लिया। उन्होंने माजिरत की। सूरतुल कहफ आयत 74 ता 76 में है। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि वो एक लड़के को मिले। खजिर ने उसे मार डाला। मूसा बोले, क्या आपने एक बेगुनाह की जान ली, और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बड़ी बेजा और नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया, अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ न रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरफ से हद्दे उज्र को पहुंच चुके। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। सूरतुल कहफ आयत 77 ता 78 में है। फिर दोनों चले, एक गांव के पास आकर उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। बस दोनों ने वहां एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा कहने लगे, अगर आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। उसने कहा, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। अब मैं उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र न कर सके। अब उन्होंने वजाहत की। सूरतुल कहफ आयत 79 में है। कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। फिर उन्होंने दूसरे वाक़े के मुतालिक बताया। सूरतुल कहफ आयत 80 और 81 में है। और उस लड़के के माँ बाप ईमानदार थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान न कर दे। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले उससे बेहतर पाकीज़गी वाला, उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बच्चा इनायत फरमाए। तीसरे वाक़े की वजाहत सूरतुल कहफ आयत 82 में है। दीवार का किस्सा ये है कि उस शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाले। इन तीनों किस्स और मामलात की वजाहत करने के बाद खजिर अलैहिस्सलाम एक अजीम अम्र बयान करते हुए फरमाते हैं। सूरतुल कहफ आयत 82 में है। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आप सब्र न कर सके। अल्लाह ताला ने खजिर अलैहिस्सलाम को बाज उमूर गैब पर इत्तिला दे दी और वही के जरिए उन पर चंद गैबी मामलात जाहिर फरमा दिए। इस तरह वो जान गए कि वो बादशाह नई कश्तियां गस्ब कर लेता है। वो बच्चा बड़ा होकर सरकश बनेगा और दोनों बच्चे बड़े होकर अपना खजाना निकालेंगे। ये उमूर इल्म नुबुव्वत की वजह से वाक़े हुए थे। अपनी तरफ से खजिर अलैहिस्सलाम ने ये तसर्रुफात नहीं किए थे। ये इल्म इंसान की जात की तरफ से नहीं होता, न ही हर इंसान को ये इल्म हासिल हो सकता है। ये तो सिर्फ अंबियाए किराम को अल्लाह ताला की जानिब से हासिल होता है। वो जिसे चाहता है अता करता है, जैसा कि ये इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को अता नहीं फरमाया और खजिर अलैहिस्सलाम को बतला दिया।